ओके बच्चों, तो हम लोग करेंगे स्टार्ट अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना। हाँ बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे स्टार्ट चैप्टर 4 करेंगे स्टार्ट बच्चों। ओके, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन टू डायमेंशनल को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ओके, तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर टर्म और स्केलर टर्म की स्टडी की थी, ओके ना। लास्ट क्लास में वी हैव डन द मीनिंग ऑफ वेक्टर टर्म एंड द मीनिंग ऑफ स्केलर टर्म। एंड आज बच्चों हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड द टुडेज टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। हाँ बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिजल्टेंट की, कि रिजल्टेंट की मीनिंग क्या होती है बच्चों। तो नाउ today we will discuss the term resultant vector। तो बच्चों ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है इसको हम समझते हैं आज की क्लास में इसको हम जानेंगे। ओके बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपके पास मान लो आपको एक पॉइंट गिवन है, ये बच्चों आपको मान लो एक पॉइंट गिवन है। मैं पहले आपको समझाऊंगा इसको थियोरेटिकली, फिर मैं समझाऊंगा इसको प्रैक्टिकली। ओके बच्चों, तो मान लो बच्चों हमारे पास एक टर्म है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है बच्चों, और इस सिंगल पॉइंट पे अगर एक वेक्टर काम कर रहा है, ठीक है बच्चों। देखो वेक्टर, जब मैं आपसे कहता हूँ वेक्टर, तो वेक्टर का मतलब होता है बच्चों कोई फिजिकल क्वांटिटी से। तो जब मैं आपसे बोलता हूँ वेक्टर टर्म के बारे में, तो मैं आपसे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूँ। जैसे कि मान लो बच्चों वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, कोई भी आप एक वेक्टर टर्म को एज्यूम कर सकते हैं, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल है बच्चों, सबसे सिंपल तरीका है कि हम लोग फोर्स को कंसीडर करते हैं। मान लो मैंने एक वेक्टर टर्म ली, मैंने एक फोर्स क्वांटिटी ली, और इस ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स अप्लाई किया यहाँ, ठीक है बच्चों। जब मैं इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करता हूँ 100 न्यूटन, मान लो मेरा जो फोर्स है बच्चों F1, मान लो बच्चों मेरा जो फोर्स है F1 ये है 100 न्यूटन का, और ये पॉइंट जो है इस फोर्स से बच्चों, इस फोर्स के कारण ये पॉइंट कहाँ मूव करेगा, तो आंसर है ये पॉइंट मूव करेगा इस डायरेक्शन में। दिस पॉइंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस। और बच्चों इस पॉइंट के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी बच्चों, है ना। चलो मान लेते हैं इसकी जो है वेलोसिटी है वो है लाइक 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां देखो आप लोग, इस पॉइंट पे मैंने अभी एक सिंगल फोर्स अप्लाई किया, और जिसके कारण इसके पास आ गई एक वेलोसिटी। अब उस वेलोसिटी की मीनिंग कितनी मान ली बच्चों, हमने मान ली 10 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये पार्टिकल आगे मूव कर रहा है। द पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चों, 10 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बड़ा सिंपल है आप लोगों के लिए, बड़ा सिंपल है ये। अब देखो बच्चों, मैं अपनी कंडीशन को चेंज करता हूं। देखो बच्चों, मान लो अभी ये पॉइंट आपके पास O पॉइंट है, सेम पॉइंट। अब इस पॉइंट पे मैंने ऊपर की डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई किया, ये। तो इस फोर्स के कारण ये पार्टिकल जो है बच्चों ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। मान लो अब इसकी जो वेलोसिटी है ये है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी अब कितनी है बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो बच्चों, इसके पास कितना मैग्नीट्यूड है, इसके पास मैग्नीट्यूड है
5 मीटर पर सेकेंड। और इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों? तो आंसर है इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड। ये आप लोगों ने देखा ना पहले की कंडीशन में, पहले वाले केस में इसके पास थी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। जब मैंने फोर्स इस पे लगाया ऊपर तो इसकी स्पीड है बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप कंसीडर करो, अब आप इमेजिन करो कि मैं इस सिंगल पॉइंट पे दो फोर्स लगा रहा हूं एक साथ। इस पार्टिकल पे मैं एक ही टाइम पर दो अलग अलग फोर्स लगा रहा हूं, एक राइट में बच्चों एक राइट में लगा रहा हूं बच्चों, एक लगा रहा हूं अपवर्ड। तो देखो बच्चों इस सिंगल पॉइंट पर अब दो फोर्स काम करेंगे बच्चों, एक दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन V1, एक इन दिस डायरेक्शन V2। बच्चों इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे इस बात का आंसर दो कि अब इसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? बच्चों टेल मी द आंसर, इसकी अब नेट वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? इस पर दो फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं, 10 इधर और 5 इधर। तो आप सब बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए एंड मैक्सिमम बच्चों ने टाइप किया डोंट नो। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अब जरा यहाँ देखो, एक इसके पास वेलोसिटी है ये 10 मीटर पर सेकेंड, एक इसके पास वेलोसिटी है बच्चों ये 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अब दोनों का जो कंबाइंड रिलेशन है इसे हम बोलते हैं बच्चों रिजल्टेंट, रिजल्टेंट बोलते हैं। अब क्योंकि बच्चों यहाँ हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ रिजल्टेंट वेलोसिटी। अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ फोर्स की, तो इसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, इसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, रिजल्टेंट मोमेंटम। तो फिर से रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है बच्चों? जब एक पॉइंट पर एक से ज्यादा वेक्टर काम करते हैं, जब एक पॉइंट पे एक से ज्यादा वेक्टर काम करते हैं, तो उस पॉइंट पे जो नेट इफेक्ट होता है बच्चों, उस नेट इफेक्ट को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। एक बात तो बड़ी अंडरस्टूड बात है बच्चों, जब एक ही पॉइंट पे 1 2 3 एक से ज्यादा वेक्टर काम करेंगे तो वो सिंगल पॉइंट के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी बच्चों, उसके पास एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो जो उसके पास एक पर्टिकुलर इफेक्ट होता है बच्चों, उसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो ऐसे ही इसके पास थी यहाँ पे 10 की स्पीड, यहाँ थी इसके पास 10 की वेलोसिटी, यहाँ थी इसके पास 5 की वेलोसिटी। तो नेट रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए बच्चों हमें एक रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हमें एक रूल को फॉलो करना पड़ता है, आप ऐसे ही आंसर नहीं दे सकते। ठीक है ना। तो आप सबका आंसर बिल्कुल ठीक था, आप सबने, अब मैक्सिमम बच्चों ने टाइप किया डोंट नो, बिल्कुल सही आंसर टाइप किया आपने, क्योंकि आपको पता ही नहीं। रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए आपको एक रूल को फॉलो करना पड़ता है, यू हैव टू फॉलो अ रूल। उसके बाद आफ्टर दैट आप इसका आंसर दे पाएंगे कि इसकी जो नेट वेलोसिटी है, जो नेट इसका रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना है, वो कितना है। एंड आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चों शायद, कि अगर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूल। वो नियम क्या है बच्चों, वो लॉ क्या है, उस लॉ के बाद, उस नियम के बाद आप लोग रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। हम लोग सिंपली इसको ऐड नहीं कर सकते, हम लोग सिंपल तरीके से, मतलब 10 + 5 15 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर नहीं आएगा बच्चों। हाँ बच्चों, तो रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने के लिए जिस रूल को हमें फॉलो करना है बच्चों, ठीक है ना,
ऐसे दो रूल्स हैं, दो लॉज हैं ऐसे, ठीक है बच्चों। एक का नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और बच्चों जो दूसरा रूल है, जो दूसरा जो नियम है उसका नाम है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक है पैरेललोग्राम, एक है ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। इन दोनों रूल से, इन दोनों लॉ से बच्चों हम लोग वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। जब दो वेक्टर आपस में कंबाइन करते हैं तो कॉम्बिनेशन के बाद रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आती है, हम लोग इन दोनों रूल्स को जानने के बाद अपना मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बच्चों। ओके, तो बच्चों पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। ओके बच्चों, नाउ और बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करने के बाद आप लोग दो वेक्टर के कॉम्बिनेशन यानी कि उनका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ बच्चों, तो अब जरा यहाँ देखो आप लोग, मैं आपको अगर एक बात समझाऊं तो पहले आप लोग बच्चों एक प्रैक्टिकली मूव देखो जरा एक, ठीक है ना। प्रैक्टिकली इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो जरा यहाँ देखो बच्चों, देखो कितना इंटरेस्टिंग है बच्चों ये, देखो जरा। बच्चों मालूम मेरे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है ना, ये रहा एक पॉइंट, ये बच्चों एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। देखो जरा, ये एक ऑब्जेक्ट है ये रहा। अब इस ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स कहाँ लगा रहा हूं, देखना जरा, थोड़ा ध्यान देना इस बात पे। एक फोर्स लगा रहा हूं मैं इस पर, ये बच्चों ये मेरा एक वेक्टर है, ये पॉइंट ओ है बच्चों। एक फोर्स में लगा रहा हूं उस पर ये, ओके, और दूसरा फोर्स लगा रहा हूं मैं इस पर ऊपर, देखो बच्चों ये रहा, ठीक है। देखो बच्चों, एक फोर्स में लगा रहा हूं उस पर ये, इस हाथ से मैं लगा रहा हूं उस पर ये फोर्स, ये एक फोर्स लगा रहा हूं मैं उस पर ये ऊपर का ये फोर्स। फिर से देखो जरा, एक फोर्स में लगा रहा हूं उस पर राइट में, देखो राइट में एक फोर्स लगा रहा हूं, एक फोर्स लगा रहा हूं मैं इस पर बच्चों ये रहा ऊपर, अपवर्ड। अब दोनों फोर्स को मैं देखो बच्चों कंबाइन करता हूं, दोनों फोर्स में करता हूं कंबाइन। जरा यहाँ देखना आप लोग, एक फोर्स राइट में, एक फोर्स ऊपर, और दोनों फोर्स को देखो जरा बच्चों, कहाँ जा रहा है ये बच्चों, कहाँ गया ये, क्या ये राइट में गया या ये अपवर्ड गया बच्चों। इसको आप खुद भी कर सकते हो बच्चों, ट्राई आप खुद में अपने घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। आप एक बॉडी लो, उस पर लगाओ फोर्स, एक हाथ से फोर्स लगाओ राइट में, एक फोर्स लगाओ ऊपर, और देखना कि कहाँ जा रही है बच्चों। इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आया, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया बच्चों, देखो जरा, ये आया इसका रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर।
ठीक है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल जरा और दिखाता हूँ। मैं रिजल्टेंट वेक्टर को समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल जरा और दिखाता हूँ, ठीक है ना। जरा देखो बच्चों, इमेजिन करो, इमेजिन कि ये एक रिवर है, रिवर, ठीक है, रिवर है बच्चों, और यहाँ है एक बोट। बच्चों ये एक बोट है, बोट, एक नाव, एंड ओके बच्चों, अब इस रिवर की जो बच्चों स्पीड है, इस रिवर की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो है फॉरवर्ड। ये बच्चों ये वेलोसिटी है रिवर की। मान लो रिवर की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। बच्चों मान लो रिवर की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। राइट में रिवर का बहाव ऐसे है। अच्छा, अब ये जो बोट है बच्चों, बोट, इस बोट का हम लोगों ने इंजन ऑन कर दिया। इस बोट का जब हम लोग इंजन ऑन कर देंगे बच्चों, और इस इंजन की डायरेक्शन हम करते हैं अपवर्ड, बच्चों ये बोट का जो इंजन है बच्चों, इंजन, ये उसकी है डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो बोट के इंजन की डायरेक्शन ये है, एंड बोट और जो रिवर है उसकी डायरेक्शन बच्चों ये है। मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, रिवर की डायरेक्शन ये, इंजन की डायरेक्शन बच्चों ये। अब आप मुझे एक बात का आंसर दो, ये बोट किस डायरेक्शन में एक्चुअली मूव करेगी? एक्चुअली बच्चों ये बोट किस डायरेक्शन में मूव करेगी? बच्चों वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप सब बच्चों ने सही आंसर दिया। बोट की एक्चुअली वेलोसिटी होगी ये, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। बच्चों दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी है बच्चों। एंड आई थिंक अब आपको एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी को लेकर या रिजल्टेंट वेक्टर को लेकर। तो बच्चों यही मैं आपको समझा रहा था कि जब एक पॉइंट पे एक से ज्यादा वेक्टर काम करते हैं, यानी कि 2 वेक्टर काम करते हैं, तो उन दोनों को मिला के जो आपका नेट इफेक्ट आता है, जो नेट इफेक्ट आता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और यहाँ आप लोगों ने क्या देखा कि अगर एक वेक्टर राइट में है, एक वेक्टर अपवर्ड है, तो उसको मिलाने के बाद आपको डायगनली मिलेगा रिजल्टेंट, डायगनली, है ना बच्चों। अब आप इस फिगर को कंप्लीट कर दीजिए। अब आप इस फिगर को कंप्लीट कर देंगे तो क्या देखेंगे आप लोग? बच्चों दिस फिगर इज अ पैरेललोग्राम, है ना बच्चों। ये फिगर क्या बन गई आपकी? ये कंप्लीट फिगर बन गई बच्चों, पैरेललोग्राम बन गई। और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको दिखाता हूं, अब मैं आपको ढंग से दिखाता हूं, जरा इसको फिर से जरा देखो आप लोग। ओके बच्चों, हाँ तो हम बात कर रहे थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बच्चों। हाँ तो यहाँ देखो बच्चों, मान लो हमारे पास 2 वेक्टर है बच्चों। लेट वी हैव 2 vectors A एंड B, ठीक है बच्चों। मान लो हमारे पास बच्चों यहाँ 2 वेक्टर हैं, वेक्टर A और वेक्टर B। तो देखो बच्चों, एंड ये एक पॉइंट है, ओ दिस इज द पॉइंट। और इस पॉइंट पे बच्चों 2 वेक्टर काम करते हैं, एक तो यहाँ, ठीक है बच्चों, और एक ये।
ओके, तो मान लो बच्चों ये आपका वेक्टर है ए, बच्चों मान लो ये वेक्टर को बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी। ठीक है, एक यहाँ लग रहा है बच्चों और एक इस पे काम कर रहे हैं, दोनों वेक्टर अलग अलग पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन पे वर्क कर रहे हैं बच्चों। एंड अब इन दोनों वेक्टर का बच्चों जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वो क्या होगा, तो आंसर है वो होगा इनका डायगोनल, है ना। तो इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, इस पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने ये पैरेललोग्राम हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, डायगोनल वो क्या देगा आपको, वो देगा आपको इसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमने इसको कंबाइन कर दिया, बच्चों दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी। अगर एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स, अगर एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स ये दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, दो इंडिविजुअल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो डायगोनल रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ये हमारी स्टेटमेंट है, आपको ये स्टेटमेंट नोट करनी है। तो स्टेटमेंट को नोट करने से पहले आप इसको फिर से समझ लो एक बार और। अगर एक पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर को करते हैं रिप्रेजेंट, तो इनका डायगोनल जो है बच्चों ये रिजल्टेंट वेक्टर को करता है रिप्रेजेंट। इट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है बच्चों मैं आपको इसकी स्टेटमेंट सेंड करता हूं, ठीक है, और आप इसकी स्टेटमेंट को बच्चों नोट कर लीजिए। आप इसकी स्टेटमेंट को कॉपी कर लो, मैं इसकी स्टेटमेंट बच्चों नोट कर आपको सेंड कर रहा हूं ग्रुप में। ओके बच्चों, हाँ तो ओके बच्चों, स्टॉप राइटिंग। अब मेरी बात सुनिए आप लोग, ठीक है ना। अब ये डायग्राम बच्चों मैंने बनाया है इसमें, ठीक है ना। ये डायग्राम में ये जो है ओपी बच्चों, ये ओपी जो है ना वेक्टर ए को करता है रिप्रेजेंट, और ओएस जो है ओएस ये वेक्टर बी को करता है रिप्रेजेंट, ठीक है ना बच्चों। और ओक्यू जो है ओक्यू ये हमारे रिजल्टेंट वेक्टर को करता है रिप्रेजेंट। ओके, अब एक बात का मुझे आंसर दीजिए बच्चों, देखो जरा, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों, एंगल। तो हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, थीटा है। तो थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन टू वेक्टर,
let theta be the angle between two vectors। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है बच्चों? दो वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। नाउ एंड बच्चों अब हमारा काम क्या है यहाँ पर, अब क्या करना है हमें यहाँ पर, है ना? अब इसको भी समझते हैं हम लोग कि हमें करना क्या है यहाँ पर। तो बच्चों एक्चुअली हमें यहाँ पर अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड। हम उसी क्वेश्चन पे आ गए बच्चों जहां से मैंने स्टार्ट किया था ये लेक्चर आज का, कि कैसे हम एक रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। हम उसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने वाले हैं कि कैसे हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं। तो फिर से बच्चों जरा यहाँ देखो। तो बच्चों रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस डायग्राम में एक दो चीजें और ऐड करनी पड़ेंगी। तो देखो जरा और समझो जरा इस बात को कि हम इस फिगर में एक दो चीजों को कैसे ऐड करते हैं। और अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट में मुझे आप बता देना, ओके? तो देखो बच्चों, इस जो डायग्राम है ना बच्चों, ये जो ओपी है, ओपी, इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे ड्रॉ करते हैं। ये और यहां से इसको हम कंबाइन करते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये ओ पी क्यू एस, इसे मान लो बच्चों एम, ठीक है? इसको हमने मान लिया एम पॉइंट, मान लिया एम पॉइंट। अब आपको पता है कि ये जो है ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने का एंगल है बच्चों यहाँ? ये बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है ये, ओके? तो बच्चों अब इस फिगर में हमारे पास अब दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं। दो राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं दिखाता हूँ कौन कौन से दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं। देखो बच्चों, एक ओ क्यू एम, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये। और बच्चों दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये पी क्यू एम। ये पी क्यू एम बच्चों दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ओके ना? तो फिर से यहाँ कितने राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों? तो आंसर है दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ओ क्यू एम, एक पी क्यू एम। एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम लोग एक छोटे से राइट एंगल ट्राइंगल को स्टडी करते हैं, है ना? देखो चलो, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू एम, ठीक है बच्चों? अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये पी क्यू बच्चों है हमारा क्या है? दिस इज द हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज द बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों? परपेंडिकुलर बेस मैंने क्यों बोला इसको ऐसे, अब इस पे थोड़ा ध्यान देना आप लोग। देखो बच्चों, अगर ये पूरा एंगल हमारा थीटा डिग्री का है, ये ओ एंगल हमारा थीटा डिग्री का है, तो बच्चों ये एंगल क्या होगा हमारा? ये एंगल हमारा क्या होगा? अगर आपको पता है आंसर तो कमेंट करो, अदरवाइज टाइप करो डोंट नो। बताओ ये एंगल कितना होगा हमारा? हाँ बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सब बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए, ठीक है ना? अब देखो बच्चों ये कौन सा एंगल है ये, एंड मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया। हाँ बेटा पीयूष, मैं बात कर रहा हूँ इस पी एंगल की। ये पी एंगल कौन सा होगा हमारा? तो देखो दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस आर द कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों। ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना? तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल दोनों है इक्वल होते हैं आपस में। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा बच्चों? ये भी एंगल होगा हमारा थीटा एंगल होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो ये भी आपका एंगल कितना हो गया? थीटा एंगल हो गया। और अगर आपका ये एंगल थीटा है बच्चों तो ये हो गया, ये साइड क्या है आपके पास? दिस क्यू एम इज परपेंडिकुलर एंड दिस पी एम इज बेस एंड दिस पी क्यू इज हाइपोटेनियस। बच्चों इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है बच्चों, है ना? अब एक काम करते हैं हम लोग, इसमें से हम लोग परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेते हैं और बेस की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। तो जरा देखो आप लोग, तो परपेंडिकुलर के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस
बच्चों ये होता है साइन थीटा एंड ठीक है बच्चों, एंड क्यू एम कितना आ गया, क्यू एम इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा, यह आ गया हमारे पास पी क्यू साइन थीटा। ओके बच्चों, हाँ यहाँ कोई डाउट नहीं है। अब एक बार जरा मेरे सुनो जरा बच्चों, ये पी ओके ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ तो देखो बच्चों, अब बच्चों जरा मुझे एक बात का आंसर दो आप, ये पी क्यू जो है पी क्यू और ये ओ एस, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है बच्चों? ये पी क्यू और ये पी एस, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है बच्चों? तो आंसर है यस, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स है बच्चों वो हमेशा इक्वल होते हैं, इक्वल। ओके, तो देखो जरा, अब ये ओ एस क्या है, ओ एस सिंस पी क्यू इज इक्वल टू ओ एस, और बच्चों ये ओ एस जो है ओ एस ये है हमारा वेक्टर बी, बच्चों ये है हमारा वेक्टर बी। ओके बच्चों, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है, यहाँ पे आपको ये एरो नहीं लगाना है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको एरो नहीं लगाना है। उसका रीजन ये है बच्चों कि अगर मैं यहाँ एरो लगा दूंगा एरो, तो ये बन जाएगा वेक्टर, और हम निकालना चाहते हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, हम लोग मैग्नीट्यूड को निकालना चाहते हैं, और आप सब जानते हैं कि मैग्नीट्यूड में हम लोग यहाँ एरो नहीं लगाते, है ना। तो ये छोटी छोटी बात होती है बच्चों जो आपके मार्क्स को कम कर देती हैं। फिर से, तो पी क्यू और ओ एस जो है बच्चों ये किसके इक्वल है, ये वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है बच्चों। ओके, अब बच्चों एक काम करो, इस पी क्यू की वैल्यू को अब यहाँ से रिप्लेस कर दो। देखो जरा, देयरफॉर क्यू एम इज इक्वल टू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यहां हमने अपने इस परपेंडिकुलर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही हम निकालते हैं अपने बेस की वैल्यू, पीएम की वैल्यू। जरा यहां देखो आप लोग, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो पीएम क्या आ गया, ये पी क्यू कॉस थीटा, और पी क्यू किसके इक्वल है बच्चों, बी के इक्वल है, तो किसके इक्वल आ गया ये, बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो एक इक्वेशन हमारी बन गई ये, और दूसरी बन गई हमारी इक्वेशन ये बच्चों। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, बी साइन थीटा, और बेस की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों हम लोगों ने, बी कॉस थीटा बच्चों। ओके, तो क्यू एम और पी एम इसको मैं लिख दूं साइड में, क्योंकि हमारे बाद में काम आने वाले हैं। क्यू एम जो है बी साइन थीटा, और पी एम जो है बी कॉस थीटा। ठीक है, मैंने इन दोनों को लिख दिया साइड में, अभी हमारे बाद में काम आने वाले हैं। ओके, हाँ बच्चों, अब हम आते हैं अपने इस बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, इसमें आते हैं ओ क्यू एम। तो राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू एम बच्चों, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है बच्चों, हमें निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके बच्चों, और देखो जरा, ये इसमें है हाइपोटेनियस, व्हाट इज दिस, दिस इज द हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है आपसे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एंड ये बड़ा सिंपल है आप लोगों के लिए। एंड बच्चों यहाँ हम अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं सारी। तो पहले इसको वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग एक बार। ओ क्यू स्क्वायर, ये बच्चों ओ एम क्या हो गया, ओ एम ओ पी प्लस पी एम,
OP प्लस PM का होल स्क्वायर, ये QM, तो QM छोड़ दो उसको आप लोग। ओके बच्चों अब यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यूज, सारी वैल्यू पुट कर दो। ये OQ क्या हो गया हमारा, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड, OP क्या हो गया, OP हो गया हमारा वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, प्लस PM क्या हो गया, PM इज B cos थीटा का होल स्क्वायर कर दो ये, प्लस QM ये हो गया हमारा B sin थीटा, से हेलो टू मी, स्पीक माइक पे बोलो हेलो। हाँ बेटा, अब आपको कौन से स्टेप में प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट स्टेप, आपको कोई इसमें कोई डाउट आपको? अच्छा जरा देखो, हमारा जो OM है, हमारा जो ये है, एक सेकेंड, OM O से लेकर M तक, इसको हमने बच्चों स्प्लिट कर दिया, एक OP में और एक PM में, OP प्लस PM, तो देखो जरा OP प्लस PM एंड प्लस QM स्क्वायर। बेटा आपको यहाँ कोई डाउट? अच्छा अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो अपनी अपनी, देखो जरा, तो OQ जो है, OQ ये हमारा R का स्क्वायर हो गया बच्चों, है ना। हमें वेक्टर नहीं लगाना, वेक्टर हमें एरो क्यों नहीं लगाना, क्योंकि हम निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड, तो हमने क्या किया, OQ में यहाँ पे R स्क्वायर कर दिया, ये R की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब देखो बेटा OP क्या है हमारा, OP हमारा वेक्टर A है, तो इस OP की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, वेक्टर A पुट कर दिया, एरो नहीं लगाना आपको यहाँ पर। बेटा मॉर्निंग कोई डाउट यहाँ पर आपको, यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा देखो उसके बाद हमने क्या किया, तो बेटा मॉर्निंग हमारे PM की वैल्यू क्या है, बताओ जरा मुझे इसका आंसर। PM क्या है हमारा, PM देखो B cos थीटा पुट कर दिया यहाँ पे हमने, इस PM की जगह हमने यहाँ B cos थीटा पुट कर दिया, ठीक है ना। देखो बेटा OP की जगह A प्लस PM की जगह B cos थीटा, अब इसका स्क्वायर, इसका दोनों का स्क्वायर है, हमने दोनों का कर दिया स्क्वायर, प्लस QM क्या है बच्चों हमारे पास, यहाँ पर QM इज B sin थीटा, तो हमने क्या किया यहाँ पर B sin थीटा का स्क्वायर कर दिया। तो मॉर्निंग अभी तक आपको कोई डाउट? अब अच्छा तो अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आप इसको कर दो, अब बच्चों इसको सॉल्व कर दो अब आप, ठीक है ना। देखो जरा कैसे करेंगे इसको, ये A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का खोल दो इसको, इस रिलेशन को, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर या B का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस ट्वाइस ऑफ A B cos थीटा, ट्वाइस ऑफ A B cos थीटा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ हमने अपनी आइडेंटिटी पुट कर दी, A प्लस B का होल स्क्वायर। अच्छा अब साथ में क्या लिखा है हमारे, प्लस क्या लिखा है, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमने इसको पूरा ओपन कर दिया बच्चों, ये हमने इसको पूरा कर दिया ओपन, ठीक है बच्चों। अब मैं जो करने जा रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान देना आप लोग, और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे आप फिर से पूछना, ओके। जरा यहां देखो बच्चों, B cos स्क्वायर थीटा और B sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों को आप लिख लो साथ साथ, देखो जरा कैसे, R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है बच्चों। हमने B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को लिख लिया साथ साथ बच्चों। अब इनसे कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन, तो आंसर है यस, इनसे हमें B स्क्वायर कॉमन मिल रहा है,
क्या बचा अंदर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a b cos थीटा। बच्चों एक बात जानते हैं आप कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, लेकिन जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ये किसके होगा इक्वल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो पूरा वन हो गया बच्चों। अब क्या बचा है, प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है बच्चों, प्लस 2ab cos थीटा। प्लस 2ab आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बच्चों ऐसे स्क्वायर को हटा दो अब आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। This is the magnitude of your resultant vector। ठीक है बच्चों, वो निकाल लिया आप लोगों ने जो आप चाहते थे। This is the magnitude of resultant vector। इस रिलेशन से आप लोग अपने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे। बच्चों अगर आपको ये पूरी डेरिवेशन समझ में आ गई तो कमेंट करो क्लियर, अदरवाइज टाइप करो नॉट क्लियर। तो ये हमारा आ गया मैग्नीट्यूड, ये हमारा आ गया बच्चों मैग्नीट्यूड। ओके बच्चों, इसमें एक लास्ट अभी एक बच्चे ने कुछ कहा तो मुझे समझ नहीं आया, वो मेरे पास आया नहीं कमेंट उसका। अभी एक बच्चे ने कुछ टाइप किया, मेरे पास कमेंट नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चों, अब आगे चलते हैं हम लोग फिर से। बच्चों इसमें एक लास्ट चीज बची है, एक लास्ट थिंग बस। जो लास्ट चीज है बच्चों वो आपको समझते समझ में आएगी, है ना। एकदम उसको समझने की कोशिश मत करना कि आपको एकदम वो चीज समझ में आ जाएगी। हाँ, आपको वो चीज अभी स्टार्टिंग में भी आप समझ सकते हो उसको, या हो सकता है कि आप कुछ न्यूमेरिकल करने के बाद समझो उस चीज को, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, अगली जो चीज है बच्चों हम निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ बच्चों ये जो रिजल्टेंट है ना, इसकी निकालनी है हमें, किसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों। तो जब भी आप इसकी निकालेंगे डायरेक्शन तो एंगल लेना आप लोग हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल से ये मूव कर रहा है बच्चों, कितने एंगल से ये चला। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन को निकालना है अगर आपको, तो हॉरिजॉन्टल से आप लेना एंगल ये। तो मान लो बच्चों कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल है ना हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल है, ये इसको मान लिया हम लोगों ने अल्फा एंगल। तो अल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है बच्चों। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर दिस अल्फा। अब बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका कि इसका निकाल लो आप टेंजेंट, टेन अल्फा।
ये tan अल्फा देगा आपको गिव द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। बच्चों ये tan अल्फा आपको क्या देगा, डायरेक्शन देगा रिजल्टेंट वेक्टर का, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इस अल्फा का निकाल लेंगे टेंजेंट, तो ये देगा आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका हम लोग tan अल्फा कैसे निकालेंगे। तो बच्चों टेंशन वेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जरा। हाँ बच्चों, tan अल्फा इज इक्वल टू बच्चों, tan अल्फा इज इक्वल टू, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बच्चों जरा यहाँ देखो आप लोग, इस बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखो आप लोग, देखो बच्चों ओ क्यू एम में देखो आप लोग, आपके पास यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है। तो बच्चों क्यू एम आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, और बेस क्या है बच्चों, बेस है आपके पास ये ओ एम। क्या बात है, क्या बात है, इतना सिंपल था है बच्चों, है। बेकार में आप लोग डर रहे थे कि कैसे निकालेंगे हम इसकी डायरेक्शन एंड ऑल दैट, तो इतना ही सिंपल है ये। अब आप क्या करो, आप कमेंट करो जल्दी से, क्या आपको इतना सा पार्ट समझ में आया बच्चों, यस और नो। कमेंट में जल्दी से अपना रिप्लाई सेंड करो मुझे। हाँ बच्चों, अब आपको यहाँ और भी एक मुश्किल चीज करनी है, और भी मुश्किल चीज करनी है, वो ये है बच्चों, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू को पुट करना है, यहाँ हमें वैल्यू को पुट करना है। तो देखो जरा, तो क्यू एम कितना था बच्चों, tan अल्फा, क्यू एम क्या था जो परपेंडिकुलर, याद होगा आपको क्यू एम क्या था आपके पास, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा था क्यू एम, और ये क्या था आपके पास बच्चों, ओ एम, ओपी प्लस पीएम, ओपी प्लस पीएम, ठीक है बच्चों। अब ओपी और पीएम की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दो आप लोग। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में ओपी कितना है बच्चों, ओपी आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ना ये, तो ए प्लस पीएम कितना आ गया, पीएम, पीएम बेस था हमारा बी कॉस थीटा। बच्चों देखा ये कितना मुश्किल था रिलेशन निकालना। यहां से हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो बच्चों अगर आपको ये मुश्किल पार्ट समझ में आ गया तो टाइप करो क्लियर, अदरवाइज टाइप करो नॉट क्लियर।